इस माशरे में 100 दफा सजाएं मिलती हैं, सच के साथ। आपके वालिद साहब का जो पिस्टल बरामद हुआ है उसका कोई लाइसेंस भी था कि नहीं? मियाँ वाली आपसे शदीद नाराज है। आपको क्या लगता है कि ये कत्ल किसी प्लानिंग के तहत हुआ या फिर कोई और महरकत? कि हमने सैफुल्लाह न्याजी दिया आपको, क्या सबूत है कि दिल के साथ वो सख्त बोले? वो पूरा अहले इलाका उसकी गवाही दे रहा है। सारा दिन भाई यूट्यूब पे है व्यूज के लिए, वो ऐसा था वो बुरा था। अगर वो इतना बुरा था तो पहले प्रोग्राम करने थे इसमें। अब मर गया। वो जब मजंग में तैनात थे तब एक गरीब आदमी को उन्होंने जूतियों के साथ सड़क पे मारा और उनकी वीडियो भी वायरल हुई। ये सारी हकीकतें हैं। तो मेरा आपसे सवाल है, हुक्म प्लीज। कोई मर जाता है उसमें से कितने कीड़े निकाले? उसका कोई लाइसेंस नहीं था। नाज़रीन, मेरा नाम यासर शमून खान है। इस वक्त सैफुल्लाह न्याजी साहब के बेटे मेरे साथ मौजूद हैं और उनके अजीजों अकारब मेरे साथ मौजूद हैं। लोगों ने इस वक्त एक कोहराम मीडिया के ऊपर उनकी मौत के बाद एक अजीब सा कोहराम मचा दिया है। यानी कि कुछ यूट्यूबर तो ऐसी बातें कर रहे हैं जिनको सुनने के बाद वाकई ही कलेजा मुंह को आ जाता है। लेकिन सख्त सवालात का सिलसिला भी जारी रहता है क्योंकि वो पुलिस फोर्स में थे। वो सिर्फ इनके भाई या बेटे नहीं थे, वो बाकायदा तौर के ऊपर एक पुलिस ऑफिसर भी थे और इस कौम का सरमाया भी थे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपकी क्या एज है? भाई 23 है। आपका नाम क्या है? बाबर खान। बाबर खान, अचानक इतना सडन आपके वालिद की डेथ हो जाना, ये आपको जब पता चला तो फिर क्या सिचुएशन थी? बस हमारे लिए बहुत परेशानी की बात है भाई। हमारे वाले साहब थे, 14 साल सर्विस की उन्होंने लाहौर में, तो वो बेटों की तरह ही था। तो दुख होता है इंसान को, मतलब गल है। तो क्या ऐसा भी है कि ये भी मुमकिन है कि देखें आपके वालिद साहब की ज़बान सख्त थी, उनके जुमले सख्त होते थे, वो अक्सर औकात गुस्से में बहुत ज़्यादा बोल जाते थे। क्या ऐसा मुमकिन है कि आने वाले वक्तों में अदील को आप माफ़ कर दें फी सबीलिल्लाह? इस पे कोई कमेंट्स नहीं करते। तो बाकी केस चल रहा है, इन्वेस्टिगेशन हो रही है, अल्लाह पाक खैर करेगा। आपको क्या लगता है कि ये कत्ल किसी प्लानिंग के तहत हुआ या फिर कोई और महरकत है? वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं हमारे आला अफसरात, हाँ। और इंशाल्लाह बेहतर ही होगा। अच्छा भैया, मुझे ये बताएं कि क्या गिले शिकवे हैं आपको? आपने कहा कि हमें गिले ये हैं जी कि हमने सैफुल्लाह न्याजी दिया आपको। आप कह रहे थे सख्त बोलते थे, जराइम पेशा लोगों के साथ हर कोई सख्त बोलता है हमेशा। ये अदील जराइम पेशा आदमी नहीं था। आपको क्या सबूत है कि दिल के साथ वो सख्त बोले? वो आप पूरा सब- अहले इलाका उसकी गवाही दे रहा है। कौन से पूरा इलाका? 4 यूट्यूब वाले फिक्स किए हुए नहीं, वहाँ पर पूरा मोहल्ला हमने जाके विजिट किया है। पे चले, मैं आपके साथ चलता हूँ। मैं वहाँ से पूछता हूँ कि वही अदील है जिसको उसने पाला है। किसी ने कह दिया सख्त बोल गया, हमें क्या पता है कत्ल के मुहरकात क्या है? ये तो इन्वेस्टिगेशन हो गई थी पता चला। लेकिन न्याजी साहब की जितनी भी जॉब रही उसमें बारहा वो जो है वो सस्पेंड भी रहे ये हैं। तो माशरे में, इस माशरे में 100 दफा सजाएं मिलती हैं, सच के साथ खड़े होने के लिए। कांस्टेबल से उन्होंने अपनी नौकरी का आगाज। भाई जो हजरात थे उनके लिए सख्त थे, जो गरीब आदमी थे, जो मतलब अच्छे आदमी थे, उनके लिए नहीं थे, दोस्तों के दोस्त। लेकिन हमने देखा कि वो जब मजंग में तैनात थे तब एक गरीब आदमी को उन्होंने जूतियों के साथ सड़क पे मारा और उनकी वीडियो भी वायरल हुई। ये सारी हकीकतें हैं। हमने नहीं देखा, पूरी दुनिया में वो वीडियो वायरल हुई, दुनिया ने देखा होगा। मैंने अगर देखा होता मैं कहता हूँ, लेकिन ये वायरल हुई। हमने देखा। तो वो तो मजदूर आदमी था कौन? और मैंने उसके जब बाद एक उनको चीज़- सस्पेंड कर मैंने दिया जब गया। एक चीज देखी नहीं है। मैं आपसे सारों से, मेरा आपसे सवाल है, हुक्म प्लीज। कोई मर जाता है उसमें से कितने कीड़े निकाले जाते? नहीं निकाले जा सकते, नहीं निकाले जाते। बिल्कुल नहीं मेरे निकाले। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जो मर गया उसको अल्लाह के उस पे मामला छोड़ दो। सारा दिन भाई यूट्यूब पे बैठ के व्यूज के लिए, वो ऐसा था वो बुरा था। अगर वो इतना बुरा था तो पहले प्रोग्राम करने थे उसमें। अब मर गया तो पहले वो ऑन ड्यूटी थे, पर्चा दे देते। यही बात है। तो ऐसे कहना कि इसका मतलब है जो मर जाए आप उस पे बोलते हैं, पहले मरना जरूरी है। नहीं, ऐसा नहीं है। देखें, आप माने इस बात को कि मैं दुनिया आप जो माने ना है मेरी दुनिया डरती है, सर, खौफजदा कोई रहती नहीं है। डरता। कोई वर्दी का एक थ्रेड होता है सर, कोई बिल्कुल ही आप हमारी सोच है। वो मर गया है, वर्दी वाला मर गया है, क्या हो गया? अदील का कोई घर किसी ने उजाड़ के रखा? अदील के घर, अदील को माफी के कुछ चांसेस हैं सर, ये क्योंकि वक्त आएगा तो अल्लाह रहम करेगा। अल्लाह हम सब के दिलों पे रहमत करे, ठंड डाले, ठंड डाले। अल्लाह करे। और अल्लाह आपके मीडिया पे भी ठंड डाले। जो आमीन। तीलियां लगा रहे हैं, वो गलत। हम बहन भाई वो सारे गलत है, हम वो सारे गलत है। बैठे होते हैं, हमें वीलॉग आता है, आपका बाप तो ऐसा था, आपका भाई तो ऐसा था। कितनी तकलीफ होती है, सोचिएगा कभी बैठे। गलत बात है ये, गलत बात। सुनाई बातों पे एक ट्रेंड होता है ना, हजूम उस पे बस शुरू हो जाओ, वो उसने ये किया। जब तक इंसान अपनी आंखों से भाई ना देखे, लोग तो बातें करते ही करते हैं। आपके वालिद साहब बहैसियत वालिद और बहैसियत मियाँ वाली के सपूत कैसे इंसान थे?
भाई पूरा पंजाब अबू को जानता है, अबू के दोस्तों का दोस्त था। अच्छा। तो मुझे यही गलती जुर्म जो पेशा अफराद थे उनको अबू नहीं छोड़ता, जो भी थानों में पोस्टिंग हुई है सबको। अदील आपके घर में आता जाता था? अदील मियाँ वाली में नहीं आता जाता था, आगे आ जाओ। लाहौरी आगे आ जाओ। बस ठीक है। अच्छा, लाहौरी आते जाते थे। तो अदील ये बात हकीकत है कि जब आपके कपड़े थोड़ा इधर हो जाए, नजर नहीं आ रहा, थोड़ा सा इधर हो जाए। जब मेरी बात सुने ना भाई, वाले साहब दावतों पे लेके जाना, सेब काट के देना, बात तो खत्म आपके ही वाले होगी। साहब का जो पिस्टल बरामद हुआ है उसका कोई लाइसेंस भी था कि नहीं? उसका कोई लाइसेंस नहीं था। नाज़रीन, ये बाबर बेसिकली सैफुल्लाह न्याज़ी साहब का दामाद है और जो दूसरे भाई हैं वो उनके कज़न हैं और उन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उनका अपना बेटा तो मेरे ख्याल में है कोई नहीं, उनके 3 बेटियां हैं जो अभी तक इन्फॉर्मेशन मिली है, और अगर एक बेटा है भी तो वो सुनने में ये है कि वो बहुत छोटी उम्र का है। और ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जाहिर है उनका दुख है, उनके वालिद हैं, उनका घर का एक बहुत बड़ा जवान मर गया है और पंजाब पुलिस का एक इंस्पेक्टर जो है वो मारा गया है। इसमें तो कोई शुबा नहीं, ट्रायल होना चाहिए, फेयर ट्रायल होना चाहिए और जो कानून के मुताबिक अदील को सज़ा बनती है वो मिलनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये भी हकीकत है कि किसी की ज़ातियात, किसी की फैमिली, किसी के घर, किसी के ख़ानदान के ऊपर किसी भी किस्म की तोहमत लगाना, मेरा ख्याल है कि दुनिया का सबसे भौंडा और सबसे गंदा तरीन अमल भी यही है, और ना ये सहाफ़त है और ना ही हम इसे सहाफ़त जानते हैं। लेकिन नाज़रीन, जो सैफुल्लाह न्याज़ी उनकी एक शोहरत पाई जाती थी, वो एक बड़े सख्त ज़बान और तल्ख़ ज़बान और तंगो तुर्च जुमले बोलने वाले एक ऐसे पुलिस ऑफिसर थे जिनके ऊपर बहुत सारे इल्ज़ाम थे। लेकिन इल्ज़ाम का मतलब ये नहीं कि वो इल्ज़ाम साबित हो गए हैं, उनके ऊपर कोई साबित नहीं थे हो गए। अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, अभी हालात वाक़यात बाहर आएंगे। अदील ने किन महरक़ात में कत्ल किया, क्या वो महरक़ात जो अहले इलाका और अदील बता रहे हैं क्या वही हैं या फिर उसके अलावा हैं, ये तो सब कुछ खुल के बाद में सामने नज़र आएगा। लेकिन जैसे जैसे वक्त चलता चला जा रहा है, अब बाकायदा तौर के ऊपर लोग भी खुल के सामने आते जा रहे हैं। जैसे कि आज उनका बेटा खुल के सामने आ गया, उनके अजीज़ खुल के सामने आ गए और उन्होंने पाकिस्तान के चंद यूट्यूबरों से नहायत गिला शिकवा किया, जिसमें सरफ़रिस्त शाहिद चौधरी हैं। और शाहिद चौधरी के तमाम वीलॉग्स मैंने देखे हैं, मुझे तो नहीं लगा कि उसमें उन्होंने कोई एतराज़ की बात की है। खैर, हर एक का एक देखने का और सोचने का नज़रिया है। इंसाफ के तकाज़े किस हद तक पूरे होंगे? क्या सैफुल्लाह न्याज़ी को इंसाफ मिल सकेगा कि नहीं मिल सकेगा? क्या अदील ने ये जो किया ये इंसाफ था? ये माशरती रवायात को किस कदर डैमेज कर देगा या आने वाले वक्तों में किस तरह की बगावत को जन्म दे देगा? ये देखेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।